और नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। 24 घंटे में 170 मरीज ठीक होकर के घर लौटे हैं। कोरोना से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी। गुरुग्राम में 7,408 लोग रिकवर हो चुके हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, अब तक 8,612 पॉजिटिव केस मिले हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे में 170 मरीज ठीक होकर के घर लौटे हैं। बड़ी और अहम जानकारी। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 121 नए केस आए हैं, लेकिन 24 घंटे में 170 मरीज ठीक होकर के घर भी लौटे हैं। गुरुग्राम में तकरीबन 7,408 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 8,612 पॉजिटिव केस मिले हैं। 24 घंटे में 170 मरीज ठीक होकर के घर लौट चुके हैं। ये हम आपको गुरुग्राम का आंकड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना का सख्ती बरती जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं और ये मोबाइल वैन चलाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके। लेकिन फिर भी ये जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच सभी को सावधानी बरतना ही सबसे पहला उपाय है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, सावधानी, 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क ही एकमात्र उपाय है। इस बीच पुलिस विभाग पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी। पुलिस विभाग समय समय पर गलियों में जाकर के भी गश्त कर रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। साथ के साथ उन्हें चालान जिस तरह से काटे जा रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि लगातार मरीज ठीक होकर के घर लौट रहे हैं। देवेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए, गुरुग्राम की अगर शुरू से ही हम स्थिति देखें तो लगातार ये स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम कोशिशें की जा रही है, मोबाइल वैन चलाई जा रही हैं। अगर पुलिस की बात करें वो भी जगह जगह गश्त दे रही है। क्या एक्सपर्ट वजह मान रहे हैं कि ये जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ये आखिरकार इसकी वजह क्या है इसके पीछे? देखिए कीर्ति, बिल्कुल जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस का मामले बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा आज 8,796 पर पहुंच चुका है, तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से मामले बढ़े हैं, कुछ भी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यही हो जाती है कि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश तो ये की जा रही है कि इन मामलों पर नकेल कसी जाए। और उसी को लेकर लगातार चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, लगातार लोगों के चालान किए जा रहे हैं। और गुरुग्राम पुलिस की तरफ से करीब 14,000 चालान अभी तक ऐसे लोगों के किए जाते हैं जो बिना मास्क के बाहर पब्लिक प्लेस पे घूमते नजर आए या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है जिला प्रशासन की कि लोगों के अंदर जो नियम कोरोना को लेकर बनाए गए हैं उसको वो फॉलो करें। और गुरुग्राम में जिस तरह से बात की जाए तो करीब 93,903 सैंपल्स अभी तक लिए गए, जिसमें से 83,906 के करीब सैंपल्स थे वो नेगेटिव आए। और फिर कोशिश यही है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए। और एहतियात के तौर पर लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप एहतियात के तौर पर सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें। ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। 24 घंटे में 170 मरीज ठीक होकर के घर जरूर लौट चुके हैं, लेकिन लगातार संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। और इस बीच पिंजौर में कोरोना से महिला की मौत हो गई है। ये एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव शाहपुर में बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के सैंपल भी लिए हैं। संपर्क में आए लोगों की लिस्ट भी तैयार कर रहा है प्रशासन। लेकिन यह दुखद खबर, गांव शाहपुर में एक बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन परिवार के सैंपल भी लिए। संपर्क में आए लोगों की लिस्ट प्रशासन अब तैयार कर रहा है। पिंजौर में कोरोना से महिला की मौत हो गई है। देखिए, लगातार जिस तरह से ये कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसी के साथ साथ मृत्यु दर का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसलिए ये एक बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। इस पर मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार चूक कहां पर रह रही है। ज्यादातर इससे बच्चे और बुजुर्ग ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत में ये कह दिया गया था कि बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना है। इस बीच सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा उसकी ओर रुख करेंगे। सोनीपत से बड़ी और अहम खबर की ओर हम सीधा रुख कर रहे हैं। सोनीपत में 4 युवक यमुना में डूब गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 की जान बचा ली गई है, 1 की मौत हो गई है और 1 की अभी तलाश जारी है।
सोनीपत के मिमारपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सोनीपत से एक हैरान कर देने वाली खबर, दुखद खबर। 4 युवक पानी में डूबे, 2 की जान बचा ली गई, हालांकि 1 की मौत बताई जा रही है। सनी मलिक ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन इन पर मैसेज जुड़ चुके हैं। सनी, हम ये जानकारी तो जरूर दे रहे हैं कि 2 युवक की जान बचा ली गई है, 1 की मौत हो गई है, लेकिन एक और युवक जिसकी अभी क्या तलाश जारी है या फिर क्या स्टेटस है अभी? जी कीर्ति, जो सोनीपत के मिमारपुर घाट की ये घटना है जहाँ पर 4 युवक है गांव मलिकपुर के रहने वाले थे। वो स्नान करने गए थे, लेकिन चारों बह गए तो आसपास जो ग्रामीण मौजूद थे घाट पर, उन्होंने 2 युवकों को बचा लिया और 2 युवक थे साहिल और आशीष, दोनों तेज भाव के चलते यमुना नदी के बहाव के साथ बह गए, जिसमें अब दोनों की मौत है वो कंफर्म हो चुकी है। डूबने से दोनों के शवों को बरामद कर दिया गया है गोताखोरों द्वारा। 160 गोताखोरों की टीम ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। जी कीर्ति। ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए भी। 2 की जान चली गई है, 2 की जान बचा ली गई है और एक युवक यमुना में डूब गया है जिसकी मौत हो गई है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपेंद्र का कहना है कि बड़ौदा चुनाव आते ही सरपंचों पर दबाव बनाया जा रहा है और उनके फोन टेप कराए जा रहे हैं। दीपेंद्र गोहाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने रजिस्ट्री घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। दीपेंद्र का कहना है कि मौजूदा वक्त में हर वर्ग दुखी है और किसानों की हालत दयनीय हो चुकी है। कि मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात तो दूर की बात है, इन्होंने 6 साल में किसी स्कूल में, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में किसी स्कूल में एक कमरा भी बनाने का काम नहीं किया। आज जब गरज आई लोगों से तो सारी सरकार को लोगों के बीच में उतारने का ही काम ये लोग कर रहे हैं। ये चुनाव, ये सरकार और सरकारी तंत्र बनाम बड़ौदा की जनता का भी चुनाव है। आप एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो हमारे संज्ञान में आ रही है और मैं इस बात को लेके चेतावनी देता हूं, सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सरकार बहुत से जो सरपंच हैं उन पे दबाव बना रही है, जो बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन भी टैप किए जा रहे हैं कि भाई जो है भाई ये किससे बात कर रहा है, कहाँ कितने किसके बात कर रहा है, तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप हैं। तो इस तरह के सरकारी तंत्र का प्रयोग करने से इनको सफलता नहीं मिलेगी। जितना ये इस तरीके से, ये स्वाभिमान इलाका है, जितना ये हमारे इलाके को इस तरीके से निशाने पे लेंगे, उतनी बड़ी हार का मुंह मैं मानता हूँ इस सरकार को बड़ौदा के अंदर देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई ये जो लोगों ने मन बना लिया है, लोग फैसला करेंगे और जिस दिन नतीजा आएगा, बड़ौदा चुनाव का जिस दिन नतीजा आएगा, वो नतीजा प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेगा। और उसी दिन, जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का नतीजा आएगा, उस दिन इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पूरी खरीद में किसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो आपके सामने है। सारी फसलों का जो भाव, जो वृद्धि हमारे समय में होती थी, चाहे गेहूं है, धान है, गन्ना है, इस सरकार में पिछले 6 साल में ना तो वृद्धि हुई, कहा कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मगर आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, खर्चे दुगने हो गए। आज दुनिया में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल आज हिंदुस्तान में है, आपके सामने है। खाद महंगा हो गया, किसान के खर्चे दुगने हो गए, भाव बढ़ाया नहीं, खरीद में विराजमान थी। आज किसान की दुर्दशा, किसान को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, ऐसे गरीब आदमी। सारी स्कीम बंद हो गरीब आदमी की, पूरी खुली तौर से सारे मंत्री अपने अपने महकमों में जिसका जो दाव पड़ रहा है, एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है। कभी शराब का घोटाला, पूरे देश में हरियाणा शर्मसार हुआ, इतना बड़ा घोटाला सामने आया। कभी धान के घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, तो कभी खनन का घोटाला सामने आ रहा है। सारी जो है भिवानी से लेकर और यमुनानगर तक सारे मंत्री, सबके अपनी पार्टनरशिप चल रही है। किस तरीके से खनन घोटाला खुला चल रहा है। गुड़गांव में मेट्रो का कभी रूट बदला, जो इनके खुद के
विधायक जो पिछले विधायक थे उमेश अग्रवाल, उन्होंने वो बात उठाई कि इतना बड़ा घोटाला, कई हजार करोड़ का घोटाला गुड़गांव के अंदर, मेट्रो का रूट बदला, चाहे गुड़गांव में ग्वालपहाड़ी की जो है वो घोटाला हो, और अब इस पूरी श्रेणी में जो रजिस्ट्री घोटाला है वो रजिस्ट्री घोटाला जिसमें ये कहा गया कि बड़े मंत्री तक इन्वॉल्व हैं। मतलब कोरोना में जहाँ पूरा देश कोरोना बचाने में लगा हुआ था, वहाँ हरियाणा प्रदेश की सरकार शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले जैसे घोटालों के माध्यम से प्रदेश की भोली वाली जनता को लूटने में लगी हुई थी। तो एक हरियाणा के बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का विरोध जारी है। यमुनानगर में एक विरोध की एक अलग ही तस्वीर सामने आई। पीटीआई टीचर्स छोले भटूरे, चाय और नींबू पानी की रेडी लगाते हुए दिखे। उनका कहना है कि उनकी नौकरी छीन ली गई है, जिसके बाद भुखमरी का संकट उन पर छाने लगा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीड़े ना तो किसी मार्केट की है और ना ही मंडी की। नजारा यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर का है और ये वो पीटीआई शिक्षक हैं जो बहाली की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीने से धरने पर हैं। विरोध का नया तरीका अपनाते हुए इन शिक्षकों ने जिला सचिवालय के बाहर रेहड़ियां लगाई। किसी ने चाय, किसी ने नींबू पानी, तो किसी ने फल बेचकर अपना विरोध जताया। मेरा नाम उषा पीटीआई है, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पे एक ये सरकार के प्रति रोष है हमारा, क्योंकि ये गुरु जो होते हैं, अध्यापक जो है, गुरु का परमात्मा का दर्जा दिया इनको कि, लेकिन इस कट्टर सरकार ने हमें यहाँ पे रेडी लगाने के लिए मजबूर कर दिया। 1983 पीटीआईओ को बाहर निकाल के सिर्फ कोर्ट का बहाना बनाया है कि कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट ने बाहर करा है, हमारा कोई कसूर नहीं है। तो सरकार सिर्फ ये झूठी आश्वासन दे रही है, बाकी और कुछ नहीं है सर। पीटीआई बहाली की मांग पर अड़े हैं तो कई संगठन भी खुलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रदीप सरीन ने अपनी पूरी टीम के साथ क्रमिक अनशन स्थल पहुंचकर अध्यापकों का समर्थन किया और सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। 1983 बर्खास्त पीटीआई है और यहाँ रेडी लगाने की नौबत यूँ लगी क्योंकि सरकार ना हमारी बात सुनने को तैयार है, ना हमारी बात मानने को तैयार है और ना हमें कोई रिलीफ देने को तैयार है। तो अब बच्चे भूखे हैं घर में, 2 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली, नौकरी से निकाल दिया, तो अब बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। गौरतलब है कि हुड्डा सरकार के समय 1983 पीटीआई की भर्ती हुई थी, लेकिन गड़बड़ी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियां रद्द कर दी है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहे इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।